आखिर चाइना कहाँ है? चाइना ने मदद क्यों नहीं की? चाइना किस जगह पे हमारा दोस्त साबित हुआ है? डेफिनेटली बहुत जगहों पर उन्होंने हेल्प तो की है, लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहा है तो चाइना कहाँ पर है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आपने मिसाल सुनी है ना। Exactly. इसलिए अब जब इंडिया के साथ चाइना की मामला ठीक हो गए तो हमारे साथ भी चाइना के वही मामला तो होने आम वाले। अब हमारे साथ जब तक ही है चाइना, जब तक इंडिया के साथ उसका मसला है, और हमारे साथ इंडिया के साथ जब तक है तब तक चाइना हमारे साथ है। ये तो दुनिया की रीतो रिवाज है, ये तो चलते ही रहने हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमनाद एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रेकर्ड्स विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ है। डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत डाउनफॉल का शिकार है, डिक्लाइन का शिकार है और अंधेरों में घिरा हुआ है। बहुत सारी मुश्किलात पाकिस्तान के ऊपर एक साथ आई हैं, लेकिन इन सब मुश्किलात के अंदर चाइना, जो कि हमारा दोस्त होने का हमेशा दावा करता है, आखिर कहाँ है? चाइना ने क्यों पाकिस्तान को किसी भी प्लेटफॉर्म पर मदद करने का नहीं कहा गया, या चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों सामने नहीं आया? इसके बारे में आज हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। आखिर यहाँ की आवाम को क्या लगता है कि आखिर चाइना, जो कि हमारा नाम नहाद दोस्त कहा जाता है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को बेमिसाल भी कहा जाता है, तो फिर चाइना है कहाँ? क्यों पाकिस्तान के मुश्किल हालात में चाइना सामने नहीं आया? इसके बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों से। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिलें। और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ के लोगों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, गुड नेम? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर जी। उमर सर, आज का हमारा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की और डिक्लाइन जो एक हमारे मुल्क पे अभी है, तो क्यों चाइना बीइंग अवर फ्रेंड हमारी हेल्प नहीं कर रहा, या सामने नहीं आया, प्लेटफॉर्म पर नहीं आया? चाइना उसी टाइम हेल्प करेगा जब उसका अपना इंटरेस्ट होगा। जब अपना इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो हेल्प ही नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है सर कि चाइना की अगर हम देखें तो बहुत सी जगहों पर हमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है? हम लोग अगर देखें तो सीपेक के अंदर हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स, ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी और बहुत ज़्यादा थी। तो फिर अगर पाकिस्तान को आज चाइना की वाकई में ज़रूरत है इन अ सेंस, तो फिर चाइना आगे क्यों नहीं आ रहा? इस गवर्नमेंट में सीपैक उस तरह प्रोग्रेस नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अगर वो प्रोग्रेस उसी तरह चलती रहती जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट्स में होती रही है तो चाइना में मेरा ख्याल है कि हो सकता है ज़रूर हेल्प करता। तो आपको क्या लगता है सर कि चाइना क्या सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान का दोस्त है? बिल्कुल अपने इंटरेस्ट की वजह से है। पूरे वर्ल्ड में जो है वो इंटरेस्ट ही होते हैं, दोस्ती कुछ नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती जो बेमिसाल समझी जाती है, क्या सिर्फ वो इंटरेस्ट पर कायम है, और चाइना को अगर इंटरेस्ट होंगे तो वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा, और वरना फिर हम लोग कोई उम्मीद नहीं रख सकते किसी से? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान को फिर इस डाउनफॉल से, इस डिक्लाइन से कैसे निकाला जा सकता है? आवाम किस तरह से मदद कर सकती है? मैनेजमेंट का क्या काम है? देखें, आवाम बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि हम अपने आप को सही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जब तक हमें बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक हमारी सोच ठीक नहीं होगी। मेन है कि जो मैनेजमेंट को एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन हर बंदे को मिलनी चाहिए। आज जैसे महंगाई है पाकिस्तान में, हर बंदा गवर्नमेंट के ऊपर डाल देता है। आप यूएस जाएं, यूरोप जाएं, वहाँ पे इससे ज़्यादा महंगाई है। ठीक है, लेकिन कोई भी जो है वो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता। इस टाइम पूरी दुनिया में ही महंगाई हुई हुई है। तो मेन है कि हम लोगों की जब तक एजुकेशन नहीं होगी हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि महंगाई गवर्नमेंट नहीं करती है। इसमें जो है पूरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट दे रही हैं। बिल्कुल। और जो ये करंट सिचुएशन है आफ्टर पेंडेमिक, ये इसमें तो पूरी जो है वर्ल्ड में ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल सही। चाइना कहाँ है? हमें क्यों सपोर्ट नहीं नज़र आ रही? क्यों वो फ्रंट बेंच पर नहीं आ रहा? चाइना मेरे ख्याल से वो इसलिए नहीं फ्रंट बेंच पे आ रहा है कि ताकि इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। जाहिर सी बात है, जब मेट्रो बनाएगी और ऑरेंज ट्रेन वगैरह बनाएगी उसमें उसका फ़ायदा भी था, और मतलब कि उनका ही लेबर पावर यूज़ हुई है, उनके वर्कर्स यूज़ हुए, उनके इंजीनियर। तो एक्यूरेटली देखा जाए तो उसमें मतलब कि उन्हीं की सैलरीज वगैरह गई हैं, तो उसमें उन्हीं का फ़ायदा हुआ है।
तो मेरे ख्याल से इधर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए शायद। बिल्कुल सही। महद, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि चाइना क्या सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान का दोस्त है, क्योंकि CPEC में भी जो है चाइना का पर्सनल इंटरेस्ट जो था वो शामिल था, उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनके अंदर भी चाइना का पर्सनल इंटरेस्ट जैसे आपने कहा, तो आपको क्या लगता है कि क्या चाइना की दोस्ती सिर्फ उसके पर्सनल इंटरेस्ट तक है? मेरे ख्याल से हाँ, उनके ना पर्सनल इंटरेस्ट तक किया है, क्योंकि CPEC को अगर देखा जाए तो वो उन्हीं बेस में बनाया गया जो रूट्स उसको चाइना को पाकिस्तान से जोड़ते हैं, और मतलब कि हमारे क्या कहते हैं बंदरगाह तक जाते हैं, सी पोर्ट्स तक जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वो अपना ही फ़ायदा देख रहा है कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेटर हो, और पाकिस्तान का इसमें कहाँ फ़ायदा। बिल्कुल सही। अच्छा महद, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह से जिन सिचुएशंस का शिकार है, जिन हालात का शिकार है, किस तरह से निकला जा सकता है? कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नज़र भी नहीं आ रही है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है, किस तरह से इन सिचुएशन से निकला जाएगा? मेरा ख्याल है कि फ़िल वक्त तो हमें होप अल्टीमेटली सुपर पावर अल्लाह पे ही रखनी चाहिए, और बाकी ये कि अपना माइंडसेट को यही रखना चाहिए कि हम लोगों ने खुद मेहनत करनी है पाकिस्तान के लिए, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, किसी ने आके हमें जॉब्स वगैरह नहीं ऑफ़र करनी है, अपने स्किल्स बेटर करने चाहिए, और हर पाकिस्तानी शहरी को चाहिए कि अपने मुल्क के लिए सोचे और देखे, उसको जो बेटर लगता है उसका साथ दे। चाइना इसलिए भी सामने कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे अब मुल्क में कुछ बचा नहीं है। चाइना उस मुल्क में ज़्यादातर मतलब जाएगा कि जहाँ उसे अपना फ़ायदा नज़र आए, उसकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा सेल आउट हों, वो उस मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, उनकी हेल्प करेगा। और कोई भी है, जैसे एक आम इंसान ही हो ना, तो उसमें भी यही है, वो जिसको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा ना, वो उसके पीछे ही भागेगा, उसकी हेल्प करेगा, दूसरे बंदे की वो हेल्प नहीं करेगा अगर उसे कोई मुफाद ही ना होगा। तो पाकिस्तान तो वैसे ही अल्लाह माफ़ करे, अब तो वो बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। कर्ज़े में ऐसे डूब गया है जैसे एक बंदा दरिया में छलांग लगाए तो उसके बचने के चांस जो है ना तकरीबन 0-0 ही हैं। तो पाकिस्तान के भी हालात ऐसे ही जा रहे हैं इस टाइम। डॉलर की उड़ान ऐसे ऊपर जा रही है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब पाकिस्तान बना था 1947 में तो $1 1 रुपये का था। अब ऐसा क्या डॉलर को लग गया है कि डॉलर की उड़ान रुक ही नहीं रही। तो जब हमारा जो पैसा है रुपया वो डोन पे डोन ही हो रहा है, तो दूसरे मुल्कों को हमसे कोई फ़ायदा तो होना नहीं है जो वो हमारे हेल्प करें। हेल्प तो तब भी होनी है कि उन्हें कुछ नज़र आ रहा होगा कि हम ऊपर जाएंगे, ये हम आगे जो जाके हम संभल सकते हैं, तो वो हमारी हेल्प करेंगे, हमें जो है कर्ज़ा भी मिलेगा। कर्ज़ा दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं तो वो कर्ज़ा ले के जो वो कह रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं। फ्यूल की प्राइस वो ऊपर जा रही है, खाने पीने की अशिया की प्राइस वो फुल ऊपर जा रही है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी प्राइस और होगी, 1 मिनट बाद प्राइस और हो जाएगी। राइट। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में? ये सब बहुत सारे मसले हैं जो कि हम लोगों को बहुत बड़े भी लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इनका पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है? हम लोग जो है कि उम्मीद की किरण, रोशनी की किरण कहाँ है? रोशनी की किरण तो सिर्फ अल्लाह के पास ही, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जो भी हमारा वज़ीर आज़म या कोई भी हुकूमत में बंदा आ रहा है ना, वो एक दूसरे को बस उन्होंने रखा हुआ है सामने कि वो गलत है, मैं सही हूँ। पूरा जो है ना, जो जितनी भी पार्टी हैं पूरी, वो सब गलत है। चाहे वो PTI हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे कोई भी हो, वो कोई अपने आप को नहीं कह रहा कि मैंने ये फ़ैसला गलत किया था। इस वजह से मुल्क को कितना नुकसान हुआ। अपना आए हैं, अपना खाया पिया और घूम के बाहर निकल गए। पाकिस्तान में आप आके आप गवर्नमेंट में रह के तो रहते आप बाहर जाके हैं, वजह फिर दूसरे मुल्क हमारी कैसे वो मदद करेंगे जब हम अपने मुल्क के साथ ही खुद सही नहीं है। हम रहते कमाते इधर हैं और खाते बाहर जाके, पैसा हमारा सारा बाहर पड़ा हुआ है। ऐसे हमें तो कोई नहीं हेल्प करेगा कि करेगा हेल्प जब हमारा एक वज़ीर आज़म जो लातदाद बार बना हुआ है वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा, वो पाकिस्तान से बाहर रह रहा, चाहे वो कोई भी हो। मज़ेदारी तो इसमें है ना कि अगर इसमें आप इतना आपको प्यार है तो पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अपने अखराजात कम कर दें। जो आप अरबों रुपए की गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं वो किन के पैसों से हैं? वो हमारे पैसे हैं। आप वो कम कर दें। आम बंदा एक मेहरान गाड़ी पे भी घूमता है, एक बंदा जिसके पास बाइक नहीं है
एक बंदा जो बाइक है वो उसके पास आज उसके ऐसी नौबत आ गई है, उसमें फ्यूल डलवाने के पैसे नहीं हैं उसके पास। को क्या लगता है पाकिस्तान की इतनी वर्स्ट कंडीशन के बावजूद, इतनी बुरे हालात के बावजूद पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान डेफिनेटली डाउनफॉल का तो शिकार है, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम नहाद दोस्त चाइना है कहाँ है? क्यों हेल्प आउट नहीं की जा रही? क्यों कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही? वो बात ये है कि बेशक चाइना हमारा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, वो हर मौके पे हमारे काम है। लेकिन देखिए ना, जहाँ बात आ जाती है पैसे की, अब पैसे जो उनसे है कोई 2-4 करोड़ तो है नहीं, अरबों में पैसे होते हैं। ये मिसाल के तौर पे जैसे इमरान खान की हुकूमत अभी रिसेंटली आई थी, 3 साढ़े 3 4 साल, उसमें कितने उन्होंने पैसे दिए। अब जो नई हुकूमत आएगी वो कैसे उसको पे करेगी? उनकी बात है, वो तो इंटरनेशनल लेवल का होते हैं ना, माहदे वगैरह होते हैं, वो तो करने होते हैं इन्होंने। तो ये जब इनको पता चलता कि अब हम जाने वाले हैं, तो ये जाते जाते सारा का बजट फंड जो है बजट खजाना खाली कर जाते हैं। फिर बाहर जाके बोलते रहते हैं जी हम तो कुछ भर के गए थे, जैसे नून लीग वाले इन्होंने किया, वो यही कहते रहे जी हम तो भर के गए हैं, तो फिर वो खाली करके चले गए। तो अब ये तो अगर ये खजाना खाली है तो मुल्क फिर कौन चला रहा है? कोई तो चला रहा है ना। तो ये सब ड्रामा होता है। ये कहते हैं जी हम सियासतदान हैं, सियासी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं सारे ये। क्योंकि ये तो अगर ख़जाना खाली हो तो हम तो हमारा तो दिवालिया हो जाए। तो ये चीज़ें नहीं होती है। अब ये जो मुशर्रफ भी यही कहते रहे हैं कि मैं अगर चला गया तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, फिर ये जरदारी साहब आए, फिर दोबारा ये आए, या इमरान खान साहब आए। इनको तो लोगों ने दिल से वोट दिया था, तो इन्होंने तो जो मुल्क के साथ किया है तो हम तो ये कहेंगे भाई ये दोबारा ना ही आए। क्योंकि अगर ये इस तरह गए तो इससे तो वो नून लीग वाले हज़ार था जो बेहतर थे। कम से कम उनके दौर में हम भूखे तो नहीं मरते थे, हमारे घर में खाना हर चीज़ चलती थी। ये जो ताजिब, ये जो बेचारे जो रेडी वाले हैं जो बाहर स्टॉल्स वगैरह लगा के गुजारा करते थे, वो भी यही कहते थे कि यार हमारा गुजारा हो जाता था। अब वो भी बेचारे रो रहे हैं। तो इनका हमने क्या करना कि अगर ये ईमानदार था तो ये पैसा सारा किधर गया? अरबों डॉलर हमारे पास आए हैं कोरोना में, वो कहाँ गए? इसलिए मैचेस करवाए सारे उधर लगवा दिए हैं फजूल कामों में। अवाम का तो कोई भला करते ही नहीं है। अवाम का भला करते तो ये चीज़ें ना होती ना। अगर आज ये नारे तकबीर और इमामत कर रहे, जमातें पढ़ रहे हैं, मज़हब का जो है वो इन्होंने जनाब पकड़ लिया दामन, तो ऐसे तो नहीं होना है। कारकर्दगी के ऊपर ही आएगा ना। मज़हब में क्या मस्जिदें बना रहा है कोई लोगों को हाजी की तरह महंगा किया है, इसने उमरा की तरह महंगा किया है। ये आए इन्होंने भी वही कर दिया है। अब पहले ये बाहर थे नून लीग वाले और ये कहते रहे जी पेट्रोल महंगा कर, अब ये अंदर आए हैं तो अब ये इन्होंने 180 लीटर पेट्रोल कर दिया है। अब किसको आप सही कहें, किसको आप गलत कहें? तो आपको क्या लगता है सर, इन सब चीज़ों का हल क्या है? कहाँ पर हमें सोल्यूशन मिलेगा? पाकिस्तान को फ़ायदा कब होगा? ये तो हमारी आर्मी जो है उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें। क्योंकि सियासतदान जो है हमारे, वो तो अपने आप को देखते हैं। वो उन्होंने तो अपना देखना मुफाद जहाँ पे उनको नज़र आएगा। बाद एक हमारी जो आर्मी है वो एक ऐसा अदारा है कि उस पर हर बंदा ही ट्रस्ट करता है। उसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार ये बंदे गलत हैं। क्योंकि जब भी मौका मिलता है ना, जैसे कि मिसाल है जब इंसान बीमार होता है तो यहाँ वो अल्लाह को याद करता है या डॉक्टर को याद करता है। वैसे ही इस टाइम हमारी जो कौम है वो बीमार है, वो अब आर्मी को याद कर रही है। वो कह रही कम अज़ कम इनके दौर में ये लोगों से तो हमारी जान छुट्टी रहेगी ना, और कुछ ना हो तो चलो ये तो लोग तो जाएंगे ना। बिल्कुल सही सर, ये सब बातें तो होगी। आप मुझे ये बताएं कि आखिर चाइना कहाँ है? चाइना ने मदद क्यों नहीं की? चाइना किस जगह पे हमारा दोस्त साबित हुआ है? डेफिनेटली बहुत जगहों पर उन्होंने हेल्प तो की है, लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहा है तो चाइना कहाँ पर है? देखें जी, वो अब इस टाइम इमरान नून लीग की हुकूमत है ना। चाइना अगर हमारी हेल्प कर देता है, मिसाल मैं अगर हूँ चाइना की जगह पे, मैं तो नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे तो अपना पैसा डूबना, मैंने आपको सपोर्ट तो करना है ना कि आप चले जाएंगे दूसरी हुकूमत आ जाएगी तो पैसा तो मेरा वहीं का वहीं खड़ा है। तो वो इसी ये चाइना जब नून लीग की हुकूमत थी तो इधर इमरान खान ने जलसा किया इस्लामाबाद में, 100 दिन का धरना दिया। चाइना का जो प्रेसिडेंट था या सॉरी प्राइम मिनिस्टर था, वो आ रहा था ना पाकिस्तान, वो क्यों रुक गया? अगर वो हमारा दोस्त था तो वो आता ना। उसको ज़ाहिर बात है अपने पैसे डूबते नजर आ रहे थे क्योंकि आज ये इस वक्त हुकूमत में है, इनका क्या पता कल ख़त्म हो जाए, माशाल्लाह लग जाए, मैं तो क्या काम से। एग्जैक्टली तो सर डेफिनेटली चाइना ने इस वक्त हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया या फिर कोई पेशरफ सामने नहीं आई। आप अमेरिका को दे लें, चाइना तो चलो हमारा जो सा दोस्त है ना, अमेरिका के साथ तो हमारी वो ये होती है उसकी शराकत पार्टनरशिप। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज थी तो वो अब निकल गई सारी बाहर, तो उन्होंने उसको फारग कर दिया। उसी के लिए तो लाए थे इसको, ये जो मामला हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है इसमें क्या है हिकमत है। बरल देखे ना, हर जो भी पाकिस्तान के साथ जिसने भी ताल्लुकात रखने ना, जब तक उनका मुफाद है तब तक है। अब इंडिया का जैसे हमारा इंडिया के साथ लगती है, वैसे चाइना की इंडिया के साथ लगती है।
तो इसी तरह रशिया जो हंसी है हमारी उसके साथ लगती थी किसी दौर में, इंडिया की उसके साथ नहीं लगती। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आपने मिसाल सुनी है ना। इसलिए अब जब इंडिया के साथ चाइना की मामला ठीक हो गए तो हमारे साथ भी चाइना के वही मामला तो होने आम वाले। अब हमारे साथ जब तक ही है चाइना, जब तक इंडिया के साथ उसका मसला है, और हमारे साथ इंडिया के साथ जब तक है तब तक चाइना हमारे साथ है। ये तो दुनिया की रीतो रिवाज है, ये तो चलते ही रहने हैं। नाम का दोस्त है, इस वजह से अगर मतलब उसको सिंसियरिटी होती तो हम पाकिस्तान में जितनी मुश्किलात आई हैं तो मेरे ख्याल से वो आनी नहीं चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों चाइना की तरफ से खामोशी है, क्यों चाइना की तरफ से कोई जो है हेल्प का या कोई एड का जो है अभी तक हमें नहीं मिला? क्या पता मिला भी हो, हमारी हुकूमत ने हम तक ना पहुंचाया हो। क्या पता कि वो पीछे पीछे हमारी हेल्प कर रहा हो, हमारी मदद करो। कि हमारी हुकूमत ऐसी है कि कभी सच नहीं बोलती। बेशक जो मर्जी है वो PTI के या PMLN की है, जो भी है वो हमेशा सच नहीं बोलती। आपको क्या लगता है कि हमारी हुकूमत को अपने पर्सनल इंटरेस्ट इतने ज़रूरी क्यों हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हम लोग पीछे जा रहे हैं और हमारी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आखिर ऐसा क्यों? यही तो बात है, हुकूमत सिर्फ अपना सोचे। अगर वो हमें रख के सोचेगी ना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान नंबर 1 जा सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को नंबर 1 पे ला ही नहीं रहा। हर चीज़ वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं कि बस हमारा फ़ायदा निकल जाए, बाकी जाए भाड़ में। जैसे अब आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों जो उसने इमरान खान ने जाना था लॉन्ग मार्च के लिए, क्या था यहाँ पे उन्होंने सारा टैंक वो क्या नाम है कंटेनर वगैरह लगा के बंद कर दिए। किसको मुसीबत मुश्किल आई, हमें आई ना, उनका तो कुछ नहीं गया। वो लोग तो सुकून से बैठे हुए थे। तो वो हर जगह पे सिर्फ अपना सोचते हैं, हमारा कहीं पे भी नहीं सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो क्या कहते हैं सरकर्दा है, उनको कब अकल आएगी, कब वो जानेंगे कि पाकिस्तान जो है वो गिर रहा है, पाकिस्तान को संभालने की ज़रूरत है? जब पैसा ख़त्म हो जाएगा। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के लोगों के लिए पैसा इस कदर अहमियत के हामिल है ना कि आपके पास बैठा दोस्त भी होगा ना उसको दुश्मन बना देंगे सिर्फ पैसे के खातिर। तो जैसे पैसा ख़त्म हो जाएगा तो सारे फिर कह देंगे ठीक है, हाँ जी अब हम सबका सोचते हैं। अभी तक पैसा है ना तो इस वजह से। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आज हमने लोगों से बात की, अपने टॉपिक के बारे में जाने, उनके जवाब और आप तक शेयर भी किए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रेकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आमना आदिल कैटलिस्ट रेकॉर्ड्स को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।